योगी 2.0 सरकार अस्तित्व में आ चुकी है और ऐसे में आज हुई पहली कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया गया है। गरीबों के लिए जो खाद्यान्न योजना है उसे 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए कैबिनेट मंत्री बनाए गए जो आगरा से ताल्लुक़ रखते हैं, 3 बार के जो एमएलए हैं, योगेंद्र उपाध्याय जी हैं। सर, एक तो बड़ा फैसला हुआ है कि कहते हैं कि अंत्योदय अंतिम व्यक्ति का, इसको लेकर आपकी जो योजना थी राशन की, वो आज कैबिनेट में उस पर बड़ा फैसला लिया गया, उसको एक्सटेंड कर दिया गया। देखिए, जिस वैचारिक अधिष्ठान के ऊपर हम काम करते हैं, जिसके प्रणेता माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, उन्होंने ही हम लोगों को ये दिया है कि अंत्योदय, अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति का पहले पीड़ा को दूर करना। लॉकडाउन में जो पीड़ा को भोगा है उस वर्ग ने, हमारे संवेदनशील नेतृत्व ने, चाहे मोदी जी का हो या योगी जी का, उन लोगों ने उस घर को भूखा न सोए कोई ऐसी व्यवस्था की कि मुफ्त राशन खाद्यान्न की योजना दी और उनको मिला। अभी वो संकट काल ऐसा महसूस किया गया हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा कि वो अभी परिस्थितियां बरकरार हैं, इसलिए पहला निर्णय और प्रशंसनीय निर्णय उन्होंने लिया है मंत्रिमंडल का कि उस योजना को 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है, जनता को राहत देने के लिए और अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए। किस तरह से सर रहने वाला है स्वरूप? ये पूरा मंत्रिमंडल बनाया गया है, जातिगत क्षेत्रीय संतुलन रखा गया है, ऐसे लोगों को तरजीह दी गई है जो कहा जाए अनुभवी लोग हैं, एक यंग टीम भी खड़ी की गई है। तो योगी 1.0 से 2.0 किस तरह से अलग रहने वाला है? ये पूरा मंत्रिमंडल किस तरह से आगे चीज़ें बढ़ेंगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जब भी कोई निर्णय लेता है तो योग्यता के आधार पर और समीकरणों के आधार पर लेता है। योग्यता भी देखी जाती है और योग्यता पहले देखी जाती है, उसके बाद समीकरण देखे जाते हैं, क्योंकि मात्र समीकरणों के आधार पर हम राजनीति नहीं करते। योग्य प्रशासक, योग्य विजनरी व्यक्तियों को अवसर मिलेगा तो उपलब्धियां हासिल होंगी। जो तेवर माननीय मोदी जी और योगी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, एक राजनीति को नए कलेवर दिया, नए तेवर दिया, उसको रफ्तार दिलाने के लिए नई युवा टीम को तैयार किया गया और अनुभव भी साथ में है। बहुत संतुलित मंत्रिमंडल का गठन है। पिछले बार आगरा को कुछ ज़्यादा खास नहीं मिला था, 2 राज्य मंत्री जरूर बनाए गए थे, लेकिन इस बार तो आगरा की झोली भर दी है, 2-2 कैबिनेट, 1 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तो चूंकि आगरा लगातार बीजेपी को 9 की 9 सीटें दे रहा है, तो क्या रह रहा है सर, किस तरीके से अब आगे आपका विजन रहने वाला है? क्या रोड मैप है? आप आगरा दक्षिण से विधायक हैं, तो क्या चीज़ें प्राथमिकता में आप लेकर आगे बढ़े? देखिए, मंत्रिमंडल में जब जिम्मेदारी आती है तो फिर एक क्षेत्र की नहीं होती है, पूरे प्रदेश की हो जाती है, और जिस विभाग को सौंपा जाएगा माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा उसकी जिम्मेदारी बढ़ती है। तो हमारे संकल्प पत्र में, मैं अपनी व्यक्तिगत राय दे सकता हूँ, हर मंत्री भी इसी लाइन पर चलेगा कि जो विभाग उसको मिलेगा उसका संकल्प पत्र में क्या योजना दी गई है और उस योजनाओं का रोड मैप तैयार करके पूरे प्रदेश को, जनता को लाभान्वित करने के एक ब्लूप्रिंट तैयार होगा, रोड मैप तैयार होगा, जिस पे आगे चलेगी सरकार। और जनता को 2024 के चुनाव में फिर ये कहने को होगा कि हाँ, मोदी जी और योगी जी इस देश के लिए अपरिहार्य हैं। एक सर और पॉलिटिकल सवाल, इस तरह सर योगी सरकार अस्तित्व में आ चुकी है, वहीं दूसरी तरफ शिवपाल सिंह यादव को आज जो नवनिर्वाचित विधायक हैं अखिलेश यादव जी ने बुलाया नहीं, तो वो अपने कार्यालय पर बैठे, उसके बाद जसवंत नगर निकल गए। तो क्या लगता है कि ये अभी भी सैफई कुनवा जो दिख रहा था कि एक हो गया है, उसमें दरारें साफ नजर आ रही हैं? ये उनका आंतरिक मामला है, इसका जवाब वही लोग अच्छी तरह दे सकते हैं। मुझको नहीं मालूम कि वहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसलिए मैं इसका जवाब देने में असमर्थ हूँ। एक सवाल सर, आखिरी में सवाल आपसे पूछेंगे। आपका फोकस रहा सर कि आगरा में शिवाजी महाराज का जो इतिहास है, जो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक एक सेतु का काम करता है, उस पर आप लगातार काम किया है। इसके साथ ही एसएनएमसी का जो अपग्रेडेशन है, मिनी एम्स बनाने को लेकर, इन चीज़ों को किस तरह से प्राथमिकताओं में लेकर जनता ये जानना चाहती है। देखिए, मैंने पहले अपने कार्यकाल में आगरा की पेयजल समस्या का निदान कराया और गंगा जल प्रोजेक्ट को पूरा किया। दूसरे में मैंने एसएनएमसी को अपग्रेड हो, वहाँ पर चिकित्सीय सुविधाएं, क्योंकि दुर्दशा को प्राप्त था, और चिकित्सीय सुविधाएं योगी सरकार में अपग्रेड भी हुई हैं। एम्स स्तरीय चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध हो, इसका पहला चरण पूरा हो गया जब माननीय योगी जी की कृपा से उन्होंने मेरा अनुरोध स्वीकार किया और लेडी लाइल हॉस्पिटल को उसमें विलय करके जो ऐसे एम्स की प्रथम आवश्यकता होती है 60 एकड़ से अधिक भूमि हो, वो पूरा हो गया है। अब उसका अगला चरण करेंगे जिससे कि आगरा के लोगों को आगरा में ही इलाज संभव हो। गरीब लोगों
जो दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ और अन्य बड़े शहरों में इलाज के लिए नहीं जा पाते हैं, जयपुर वगैरह, वो आगरा में इलाज संभव हो, सस्ता इलाज संभव हो, सुलभ इलाज संभव हो, अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को इलाज मिले। एक तो ये मेरा काम है, मैं इसको पूरा करने ऐतिहासिक नगरी तो है, लेकिन सांस्कृतिक नगरी भी है और पर्यटन नगरी भी है। लेकिन सांस्कृतिक पर्यटन के लिहाज से आगरा महरूम रहा है। हमारे गौरवशाली इतिहास के कुछ पन्ने यहाँ पे छिपे हुए हैं और हमारे सांस्कृतिक चेतना को जागृत कराने वाले भी घटनाएं और पन्ने हैं। उनको सांस्कृतिक पर्यटन केंद्रों को बढ़ावा देकर एक सांस्कृतिक पर्यटन केंद्र के रूप में भी आगरा विकसित हो, जिससे कि आगरा की पर कैपिटा इनकम भी बढ़े, रोजगार के अवसर हो और सांस्कृतिक चेतना आने वाली नस्लों को में जागृत हो। ये प्रयास मेरा रहेगा। आने वाली नस्लों को सांस्कृतिक चेतना विकसित हो, यानी सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं पर भी जोर रहेगा। ये कहना है जो आगरा दक्षिण से तीसरी बार विधायक चुने हैं, योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं योगेंद्र उपाध्याय जी का। कुल मिला के कहा जाए जो मंत्रिमंडल गठन हो चुका है, अब सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है और जो प्राथमिकताएं, जो वादे जनता से चुनाव के दरमियान किए, अब उनको किस तरीके से धरातल पर उतारा जाए, ये अब योगी मंत्रिमंडल की प्राथमिकता है। लखनऊ से कैमरा पर्सन विकास गुप्ता के साथ नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।